Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 8th का सिविक्स का सेकेंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म इसे डिस्कस करेंगे. इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म होता क्या है, राइट. आज हम लोग डिस्कस करेंगे. आज का हमारा टॉपिक क्या है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. स्टेट से रिलीजन की सेपरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पर दो टर्म हैं वो काउंट होती हैं. एक तो सेपरेट रिलीजन और एक स्टेट, राइट. देखिए एज डिस्कस्ड अबव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर. यहाँ पर ये बताया गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेकुलरिज्म का, जो इज इट सेपरेशन ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन का सेपरेशन होना चाहिए स्टेट की पावर से. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग करती है, राइट. डेमोक्रेटिकली दैट मीन्स लोकतांत्रिक शासन होता है. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम. हर एक कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा रिलीजियस के लोग रहते हैं, ठीक है. किसी एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते, एक से ज़्यादा धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं. विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स there will most likely be one group that is in majority. Obviously इन ग्रुप्स के अंदर, इन रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप ऐसा होता है जहाँ मेजॉरिटी होती है और जिसको सब पसंद करते हैं. उस जिस एक रिलीजन के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा लोगों की जो ग्रुपिज्म होता है उसे मेजॉरिटी बोलेंगे. If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions. अगर आप खुद देखिए कि अगर एक कंट्री के अंदर एक ही रिलीजियस को मानने वाले, एक ही रिलीजन को मानने वाले लोग अगर रहते हैं तो क्या होगा कि मेजॉरिटी ज़्यादा होगी लोगों की, राइट. अब उन्हीं की मेजॉरिटी होगी, जहाँ मेजॉरिटी होगी वहाँ पावर भी होगी. समझ रहे हैं ना आप मेरी बात. जहाँ मेजॉरिटी होगी वहाँ पावर भी होगी. अब पावर होगी तो हर एक चीज़ उनके अकॉर्डिंग ही होगी. तो मतलब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, सब चीज़ें उनके पास होंगी, ठीक है. इससे क्या असर पड़ेगा, देखिए. दिस tyranny ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, coercion and at times even the killing of religious minority. इससे यही होगा, भेदभाव होगा, coercion होगा, राइट. और रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरे जो रिलीजन को मानने वाले लोग थे वहाँ पर माइनॉरिटी आ जाएगी. बात समझने की कोशिश करिए. समझ रहे हैं कि जहाँ एक धर्म को मानने वाले लोग हैं हर एक चीज़ उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी, वही इम्पॉर्टेंट बोला जाएगा. बट जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनके साथ तो भेदभाव हो रहा है ना, उनकी तो बात ही नहीं समझी जा रही है, फाइनेंशियली भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाएगा, राइट. तो यही जो लाइंस हैं इसमें यही बोला गया है. द मेजॉरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग दियर रिलीजन. ऑब्वियसली अपने रिलीजन को इम्पोर्टेंस देंगे वो लोग और माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव होगा. जैसे सपोज करिए आप इंडिया के अंदर हिंदुइज्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, राइट, और क्रिश्चियनिटी हमारे इंडिया में कम है. तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ. बट हमारा इंडिया, मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए बताया है कि यहाँ पर हिंदुइज्म ज़्यादा है, राइट, बौद्धिज्म कम है, जैनिज्म कम है, ठीक है. बट हाँ ये है कि हमारे इंडिया में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता. हमने फर्स्ट चैप्टर में ये अच्छे से डिस्कस किया था और इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने सेकुलरिज्म को डिस्कस किया था कि जहाँ पर सभी धर्म को मान्यता दी जाती है और हर एक इंसान अपनी फ्रीडम है उसे
कि वो कोई भी अपने रिलीजन को, अपने धर्म को अपना सकता है, उसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं की जाएगी, कोई बाउंडेशन नहीं होगी, राइट? तो यही चीज मैंने आपको बताई। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state। क्यों हम अपने रिलीजन को सोसाइटी से सेपरेट करें या स्टेट से सेपरेट करें, क्यों ऐसा करें? ठीक है, तो एक रीजन तो आपका ये आता है। सेकेंड रीजन क्या होता है? Another reason that is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individuals। हमें ज़रूरत है किस चीज़ की? किसी जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की। हम लोगों हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, वो कोई भी धर्म अपना सकता है। एम्बेरेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली, और वो अपने उसे फ्रीडम है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म को किसी भी तरीके से वो टीच कर सकता है, अपने धर्म को किसी भी तरीके से बता सकता है। To understand this point better, let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice, right? तो इसमें ये बताया गया है, हम ये पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी जो छुआछूत की जो हमारी प्रैक्टिस थी, जो छुआछूत की पहले प्रॉब्लम चलती थी, उसके तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it, right? हमें सब पता है कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव किया जाए, उसके साथ छुआछूत के लिए उसे छुआछूत की प्रॉब्लम राइज होती थी जब, तो हमें कितना बुरा लगता था कि किस तरीके से हिंदू के जो मंदिर थे वहाँ पर किसी हरिजन को, किसी भंगी को, किसी को भी अलाउड नहीं था। बट वी ऑल आर इंडियंस, राइट? ऐसा एक पहले टाइम में चलता था। आज सभी को पूरी मान्यता है, हर एक इंसान कहीं भी जा सकता है, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में कहीं भी जा सकता है, ठीक है? तो अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी वो आज खत्म हो गई है, बट पहले चलती थी। यही चीज बताई कि हम लोग इसे नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं, ठीक है? However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर उन हिंदुओं के हाथ में पावर आ जाती है, स्टेट पावर जो हिंदू हैं उनके हाथ में आ जाती है, और वो ही हिंदू जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, छुआछूत को जो सपोर्ट करते हैं, अगर उनके हाथ में ये पावर आ जाती है, तो क्या आप सोचते हैं कि इसको चेंज करना एक इजी टास्क होगा? क्या हम इसको बदल पाएंगे? ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ ऊपर से कि क्यों एक सेपरेट होना रिलीजन का स्टेट से इम्पॉर्टेंट है। Even if you were part of dominant religious groups, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. Even if you were part of dominant religious group, अगर आप किसी एक religious group के पार्ट हैं, तो आपको उस ग्रुप के मेंबर होने के नाते बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पढ़ सकता है। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. अगर आप मेंबर हैं तो you have control of state power, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं स्टेट पावर को, राइट? And there is only one interpretation of Hinduism.
और एक ही इंटरप्रिटेशन होगा हिंदुइज्म का, दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली, और आपको कोई फ्रीडम नहीं होगी, सिर्फ अपने ही धर्म को मानने की फ्रीडम होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ इस टॉपिक पे? मैं इस टॉपिक में आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि एक स्टेट से जो रिलीजन है उसका सेपरेट होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक, ये आज आपका पार्ट अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म में ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। सो व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप इसके नोट्स बनाना ना भूलिएगा, बिकॉज़ ये नोट्स जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और आप इससे इन फ्यूचर एग्ज़ाम के टाइम पर भी एक इजी वे में चैप्टर को रीड कर सकते हैं। आपको फुल बुक रीड करने की या चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए या इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में क्लास 8 सिविक्स चैप्टर्स में आप इसे देख सकते हैं। सो थैंक यू।